उस आदमी को उस नहर में गोता लगाया जाएगा, गुस्ल दिलाकर निकाला जाएगा। जब वो गुस्ल देकर निकलेगा, गुस्ल से पाक होगा, साफ, तो उसका जिस्म पहले की तरह साफ हो चुका होगा, उससे भी अच्छा खड़ा होगा, बैठ जाएगा। अचानक उसकी नजर एक दरख्त के ऊपर पड़ेगी, फलों से लदा हुआ वो दरख्त। भूख लगेगी इसको, आय अल्लाह, क्या मैं इस दरख्त के पास जा सकता हूं, इसका एक आध फल तोड़कर खा सकता हूं? भूख लगी है। अल्लाह कहेगा तूने क्या कहा था, मुझे जहन्नम से निकाल, उसके बाद मैं कुछ और सवाल नहीं करूंगा। अब तू नहा भी लिया और अब दरख्त के पास जाने की इल्तिजा कर रहा है। अल्लाह मैं जन्नत में जाने की बात थोड़ी कर रहा हूं, आय अल्लाह मैं जन्नत में नहीं, बस मुझे इस दरख्त के पास पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा अच्छा ठीक है, चल तेरी सुन लेता हूं, लेकिन इसके बाद कुछ और नहीं। अल्लाह तेरी इज्जत की कसम कुछ नहीं। अल्लाह कहेगा जाओ। हदीस के अल्फाज, एक फल तोड़ेगा उस दरख्त से और मुंह तक ले जाएगा, अभी खाएगा नहीं। उसको एक और दरख्त नजर आएगा जो इससे भी ज्यादा मीठे फलों से लदा हुआ होगा, इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगा। ये फल वही छोड़ देगा दरख्त के पास। आय अल्लाह देख, मैंने इस दरख्त का फल खाया नहीं। अल्लाह कहेगा क्यों नहीं खाया? आय अल्लाह मैं इस दरख्त का नहीं, उस दरख्त का फल खाना चाहता हूं, मुझे उस दरख्त तक पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा नहीं, तू बार बार वादा खिलाफी कर रहा है। आय अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम, अगर मुझे उस दरख्त तक पहुंचा देगा तो फिर मैं और कोई चीज नहीं मांगूंगा। आय अल्लाह अगर तूने मुझे उस दरख्त के करीब पहुंचा दिया तो तेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? अल्लाह कहेगा तू बार बार वादा खिलाफी कर रहा है। अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह कहेगा अच्छा जाओ, फरिश्तों उसको पहुंचा दो। हे भैया आप लोग कब तक ये सब सेटिंग करेंगे? अब इजाजत दे देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप लोग इतना वो करेंगे। एक बार सेट करिए और बैठ जाइए। तो चाय वालों से कहो वही बेचे बाहर चाय, यहाँ हटाइए। आए फरिश्तों पहुंचा दो उसको वहां तक, और याद रखना इसके बाद कोई और बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी। का ठीक है, चला गया। उस दरख्त के पास जाएगा, फल तोड़ेगा, खाएगा। अभी आधा फल खाया हो, आधा बाकी होगा। अब उसकी नजर जन्नत के दरवाजे पर पड़ेगी। जन्नत के दरवाजे को देखकर ललचा जाएगा। वो चाहेगा कि अब मैं कुछ ना कहूं, लेकिन रह नहीं पाएगा बगैर कहे। चीख कर कहेगा इलाहुल आलमीन, मेरी किस्मत में जन्नत कहां है? मैं दुनिया में सबसे गुनाहगार इंसान था, जहन्नम में भी सबसे ज्यादा मैंने अज़ाब बर्दाश्त किया। आय अल्लाह जन्नत तो मेरी किस्मत में नहीं, बड़ा नाम सुना था तेरी जन्नत का, उसका दरवाजा आज मैंने देख लिया। आय अल्लाह अगर ये आधा फल जो बाकी रह गया है, क्या मैं जन्नत के दरवाजे से टेक लगाकर ये फल नहीं खा सकता? अगर तू मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे तो तेरी रहमत में क्या कमी आ जाएगी, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? अल्लाह मैं तुझसे जन्नत थोड़ी मांग रहा हूं, मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा अच्छा, उंगली पकड़ के दामन पकड़ने की प्लानिंग, धीरे धीरे जन्नत में घुसने का प्लान नहीं। अल्लाह मेरी किस्मत में जन्नत कहाँ है? अल्लाह ये फल बचा है, बस दरवाजे पर टेक लगा के खाऊंगा। अल्लाह कहेगा अच्छा सच बोल रहा है? अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा।
और मुस्लिम के अल्फाज इजाजत मिल जाएगी, वो जाएगा और जन्नत के दरवाजे पर टेक लगाकर फल खाएगा। ऐसे जैसे कोई कुर्सी ना गिर जाए पीछे, ऐसे हाँ ऐसे टेक लगाएगा तो उसके पीठ की धमक की आवाज जन्नत के दरवाजे से अंदर जाएगी, जहां फरिश्ते ड्यूटी दे रहे होंगे। जब वो जन्नत के दरवाजे पर किसी की धमक की आवाज सुनेंगे, उसकी पीठ की धमक की, तो दरवाजा खोलेंगे फरिश्ते और जन्नत का दरवाजा खोलेंगे। कौन है इधर? कौन? फरिश्ते जैसे ही पूछेंगे, ये आदमी जो मुड़ के देखेगा तो फरिश्तों को नहीं देखेगा, इसको जन्नत का अंदरूनी, जन्नत का दाखिली नेमतों का खजाना नजर आएगा, जन्नत की नेमतें देखेगा। अब कोई भी उठेगा तो सबरे हम उठा के फेंक देंगे और सब जिम्मेदार होंगे जितने, हम किसी को भी नहीं बनाने देंगे। तो जन्नत की नियामतें उसको नजर आएंगी। अब जन्नत की नियामतें देखकर इसकी होश हो जाएगी। वो फरिश्ते कह रहे हैं यहां कैसे, और वो कहेगा अरे तुम चुप रहो। आसमान पे नजर डालेगा, इलाहुल आलमीन जन्नत में हमेशा के लिए रहना ये मेरी किस्मत में कहां है, मुझे जहां जन्नत नसीब हो सकती है। मैं तो बहुत गुनाहगार इंसान था, लेकिन आए अल्लाह तेरे पैगंबरों ने, तेरे नबियों ने, तेरे रसूलों ने, उलमा के एक तबके ने बड़ी बड़ी नेमतें जन्नतों की बयान की, जन्नत का जिक्र किया, जन्नत की नेमतें बयान की। इलाहुल आलमीन एक मर्तबा मुझे जन्नत घूम लेने दे, मैं खुद ही बाहर निकल जाऊंगा। आय अल्लाह, अगर थोड़ी देर के लिए मैं तेरी जन्नत में चला जाऊं और तू मुझे इजाजत दे दे तो तेरी रहमत में क्या कमी आ जाएगी। अल्लाह कहेगा फरिश्तों इसका हाथ पकड़ो, चलो इसको जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा कर दो। अब ये जन्नत में जा रहा है, एक एक करके बात बढ़ाता जा रहा है। फरिश्ते इसको पकड़ेंगे और खींचकर जहन्नम के दरवाजे की तरफ ले जाएंगे, लेकिन ये बार बार कहेगा अय अल्लाह मैं हमेशा के लिए जन्नत थोड़ी मांग रहा हूं, आए मेरे परवरदिगार, आय अल्लाह एक मर्तबा मैं देख लूं। तेरे नबियों ने, रसूलों ने, मौलवियों ने बड़ा जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया, मेरी नजर पड़ी, आय अल्लाह एक बार अगर तू दिखा देगा तो तेरी रहमत में क्या कमी आ जाएगी। अल्लाह कहेगा फरिश्तों छोड़ दो उसका, जाओ एक बार इसको जन्नत घुमा दो, दिखा दो मेरी जन्नत, देखना चाहता है जाओ इसको इजाजत देता हूं, जाओ जन्नत देख लो और जन्नत दिखाकर इसको बाहर निकाल दो। अब वो फरिश्तों से कहेगा अरे छोड़ो अल्लाह ने इजाजत दे दी। जन्नत में घुसेगा, दूध की नहर, शहद की नहर, शराब की नहर, ये वाली शराब नहीं, ये तो गंदी है, और ये वाली शराब फारसी वाली है, वो शराब अरबी वाली होगी, शराब शरबत से, और यहां जो शराब है वो फारसी वाली है, दो लफ्जों से मिलके बनी है, शर और आप, दोनों को मिलाएंगे तो कहा जाएगा शर आप। शर के माना गंदा, शर के माना बुरा, शर के माना गंदा, और आप के माना पानी। जब दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? शर आप, गंदा पानी, जिसका नाम ही हो गंदा पानी, खराब पानी, नापाक पानी। आज उस पानी को हमारी नौजवान नस्ल पीती है और बड़े आराम से कहती है शराब का ठेका, सरकारी शराब का ठेका। अरे शराब जो फारसी में
कहा ही जाता है बुरे पानी को, गंदे पानी को। मेरे भाइयों, वो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अच्छी कैसे हो सकती है? उस आदमी को जन्नत में एंट्री मिल जाएगी। जन्नत में धीरे धीरे कदम रखेगा ताकि वो देख सके और देर तक जन्नत में रह सके। अचानक इस आदमी की नजर मकाम महमूद पर पड़ेगी, लेकिन मकाम महमूद में तो अल्लाह के रसूल के अलावा कोई और नहीं जा सकता। वो तो मकाम सिर्फ अल्लाह के नबी के लिए है। उस मकाम को देखकर उसी के बगल में एक और मकाम होगा, वो हाफिजों के लिए बनाया गया होगा, जो कारियों के लिए बनाया गया होगा। जो मंजिल, जो बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को देखेगा, आशीष करेगा, कहेगा अल्लाह जन्नत की सारी नेमतें देख ली, क्या इस महल को देखने की एंट्री नहीं मिलेगी? क्या ये महल में नहीं जा सकता? इस महल में दाखिल होने की इजाजत दे दे, एक मर्तबा देख लूं अंदर से कैसा है। बाहर से जिसकी खूबसूरती है तो अंदर से कैसी होगी? अल्लाह कहेगा फरिश्तों, जब सब दिखा दिया तो ये बिल्डिंग भी दिखा दे, जाने दो इसको। ये धीरे धीरे जाएगा, हर कमरा बहुत आसानी से देखेगा। दूसरा उससे अच्छा होगा, फिर तीसरे में जाएगा जो दूसरे से अच्छा होगा, चौथे में जाएगा जो तीसरे से अच्छा होगा, पांचवे में जाएगा जो चौथे से अच्छा होगा। जिसमें जाएगा वो उससे पहले से खूबसूरत, उससे पहले से आरामदेह होगा। धीरे धीरे ये आखिरी मंजिल तक पहुंच जाएगा, आखिरी मकाम तक पहुंच जाएगा। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों, इसने सब कुछ देख लिया, अब इसको नीचे उतारो और जहां से लाए हो वहीं वापस कर दो। यानी अब इसका टाइम खत्म, सब कुछ दिखा दिया, अब वापस कर दो इसको। अब ये कुछ नहीं कह पाएगा। जब फरिश्ते इसको उतारेंगे ऊपर वाले महल से तो ऐसे पीछे मुड़ के उस कमरे को देखेगा, फिर सीढ़ी पर कदम, फिर देखेगा, फिर कदम बढ़ेगा, फिर देखेगा। अल्लाह कहेगा फरिश्तों, मेरा बंदा कुछ कहना चाहता है लेकिन अब शर्म की वजह से कह नहीं पा रहा है, लेकिन उसके दिल में जो आवाज उठ रही है उसको मैं सुन रहा हूं, कोई और नहीं। इसलिए कि इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह की जात है वही जो सीने के भेदों से भी वाकिफ है, सीने के राजों से भी वाकिफ है। आए फरिश्तों, मेरे इस बंदे के हाथ को छोड़ दो। फरिश्ते छोड़ देंगे। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे, मैंने ये महल तेरे लिए ही बनाया है, ये महल का हकदार तू है, जा इस महल में तू रहे और हमेशा हमेशा रहेगा। अब तुझे कभी इस महल से निकाला नहीं जाएगा, ये महल मैंने तेरे लिए बनाया है। वो हाथ छुड़ाएगा फरिश्तों का, उसी के महल की तरफ भागेगा और कहेगा फरिश्तों, सुना नहीं अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी, वो उस महल पर जाकर अपना कब्जा जमा लेगा। ये हदीस, ये वाकया, ये मंजर जब अल्लाह के नबी साहबा किराम में बयान कर रहे थे तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया था, अल्लाह के रसूल, सबसे ज्यादा गुनाहगार इंसान, सबसे ज्यादा जहन्नम में जलने वाला और सजा पाने वाला इंसान आखिर कुछ तो नेक काम किया होगा जिसको जन्नत का सबसे ऊंचा महल मिल गया रहने के लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हाँ, उसने जो गुनाह किए थे उसकी सजा तो उसको जहन्नम में मिल गई, लेकिन उसकी एक नेकी थी, उस नेकी की वजह से उसको जन्नत में सबसे ऊंचा महल मिला। और वो नेकी ये थी कि ये कुरान की तिलावत बहुत करता था, कुरान को कसरत से पढ़ता था और कुरान पढ़ते वक्त ये किसी को कुछ तरजीह नहीं देता था। कुरान इसको अगर महीने में मुकम्मल करना है तो ये महीने में पढ़ लिया करता था। इसने मेरी किताब का टाइम, अल्लाह की किताब का टाइम किसी को नहीं दिया। इसने अल्लाह की सबसे मोतबर, सबसे सच्ची किताब कुरान की तिलावत की, सबसे अजीम और सबसे बुलंद किताब की तिलावत की है। अल्लाह ने भी इसके रहने के लिए सबसे बुलंद मकाम उसको अता फरमा दिया। मेरे भाइयों, ये है मकाम कारी कुरान के लिए, ये है मकाम हाफिज़े कुरान के लिए, ये है दर्जा एक कुरान की तिलावत करने वाले के लिए जो कुरान को कसरत से पढ़ता है, उसका ये है तिलावत।
एक तो हुआ कुरान का पढ़ना और एक होती है तिलावत। और अल्लाह ने तिलावत का हुक्म दिया है, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह। उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई, उस किताब को पढ़िए जो आपकी तरफ उतारी गई। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब। पढ़ना तो ये भी होता है, तरावीह में खड़े हो गए अल्लाहु अकबर और गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन तक तो गाड़ी सही चली। उसके बाद यालमून कालमून के सिवा कुछ समझ नहीं आता। पढ़ा होगा आपने तरावीह हाफिजों के पीछे, उनको मालूम है 10 दिन में पढ़ना है, 20 दिन में खत्म करना है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। आखिरी वाला जुमला समझ में आता है और आगे पीछे क्या पढ़ रहा है कुछ भी समझ में नहीं आता। यह है कुरान का पढ़ना जिससे मना किया गया है। और कुरान की तिलावत अरबी जबान के अंदर तला यतुल्लू, तलवन का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। जो अरबी जानने वाले हैं, अरबी ग्रामर से वाकिफ हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा अरबी जबान में बाबे नसरा से जब आता है तला यतुल्लू तलवन, उसी से उतलू आया है पहले अमर का सेगा, जिसका माना होता है पीछे पीछे चलना। यानी तिलावत का माना हुआ पीछे पीछे चलना। उस किताब के पीछे पीछे चलो जो अल्लाह ने उतारी है आप पर। यानी जो लिखा है पहले पढ़ो और जो लिखा है उस पर फिर अमल करो, पीछे पीछे चलना। अंदर बैठो, सिर्फ पढ़कर छोड़ देना नहीं, उसके पीछे पीछे चलना है हमें। अरब के अंदर कभी जाइएगा तो अरबी लोगों से, वहां के बद्दू देहाती लोगों से पूछिएगा कि आपके यहाँ तलब कोई चीज होती है? तलब, ऊंटनी के एक बच्चे को अरब के लोग तलब बोलते हैं। तलब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊंटनी का वो बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। जंगल में माँ जहां घास खा रही होती है वहीं पर ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे, ऊंटनी जहां जा रही है उसका बच्चा उसी के पीछे पीछे चलता है। तो अरब के लोग उस बच्चे को जो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है उस बच्चे को तलब कहते हैं। यानी अपने माँ के पीछे पीछे चलने वाला बच्चा, उस बच्चे को अरब तलब कहते हैं। उसी तलब से तलावत बना है। जिस तरीके से ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलकर अपनी जिंदगी महफूज कर लेता है और खतरनाक जानवर जब उस पर हमला करता है तो उसकी माँ अपने बच्चे को बचा लेती है और वो खतरनाक जानवर के सामने खुद खड़ी हो जाती है और खतरनाक जानवर से अपने बच्चे को अपने पीछे लेकर खुद उसका मुकाबला करने के लिए खड़ी हो जाती है। अरब के लोग इस बच्चे को तलब कहते हैं, यानी अपने बच्चे को खतरनाक जानवरों से बचा लेने वाला माँ, बचा लेने वाली माँ, उस बच्चे को तलब कहते हैं जो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। उसी से बना है तिलावत। जिस तरीके से माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है उसी तरीके से जो कुरान के पीछे पीछे चलता है, कुरान की तिलावत करता है और कुरान के आयात पर अमल करता है, कुरान भी अपने पढ़ने वाले को तमाम दुश्मनों से, तमाम दहशतगर्दों से, आतंकवादियों से, बल्कि तमाम जालिम और जाबिर सरकारों से, तमाम ऐसे दुश्मनों से कुरान भी अपने पढ़ने वाले को बचा लेता है। क्योंकि कुरान जिस तरह माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटे पर कोई हमला करे, उसी तरीके से कुरान भी अपने पढ़ने वाले पर हमला नहीं होने देता है, उसको बचाता है। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन ये तभी होगा जब हम कुरान की तिलावत करेंगे। कोई मर गया, किराए के टट्टुओं को बुला लिया। किराए के टट्टू जानते हो ना? एक एक पारा सबके हाथ में पकड़ा दिया, पढ़ो
और कुरान जब पढ़ लिया पूरा तो बाद में 2-2 लड्डू पकड़ा दिए, मिठाई, ये सब किराए पर और भाड़े पर आने वाले लोग। कोई मर गया, 1-1 पारा पढ़ के बख्श दिया, मरने वाला सीधे जन्नत में चला जाएगा। इतना आसान है जन्नत। नई दुकान खोली, बुला लिया मौलाना जर्जीस जैसे लोगों को, आ गए सब लोग। अब उस दुकान में पूरा कुरान पढ़ के बख्श दिया कि खैर बरकत होगी। अब उस दुकान में लॉटरी का धंधा चल रहा है। अब उस दुकान के अंदर सूदी कारोबार चल रहा है। अब उस दुकान के अंदर मेरे भाइयों माले हराम खरीदा जा रहा और बेचा जा रहा है। कहां है आज इस समाज पर नजर डालिए। मुआशरे के अंदर इन बुराइयों ने जन्म ले रखा है। दुकान खोलो नई, मकान बनाओ नया, बुला लो मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों को, 1-1 पारा पढ़ा दो, खैर बरकत होगी। मेरे भाइयों कुरान एक मर्तबा पढ़ लेने से खैर बरकत नहीं होगी। उस कुरान को रोजाना पढ़ने का मामूल बनाओ। एक टाइम फिक्स कर कीजिए। जरूरी नहीं कि आप रोजाना 1 पारा पढ़ें, 2 पारे पढ़ें। आप रोजाना 1 रुकू पढ़िए, समझ कर पढ़िए, मतलब से पढ़िए और एक टाइम उसके लिए फिक्स कर लीजिए। हमें रोजाना फजर के बाद 1 रुकू की तिलावत करना है, उसकी तफसीर पढ़ना है, उसके माना और मतलब पर गौर करना है, फिर उस पर अमल करना है। जोहर के बाद टाइम मिले तो जोहर के बाद का टाइम बना लो, असर के बाद का मिले तो असर के बाद का बना लो, ईशा के बाद का टाइम मिले तो ईशा के बाद का टाइम बना लो। दिन भर में 24 घंटे में एक वक्त निकालिए कुरान की तिलावत करने का। अगर आप चाहते हैं कि इस जन्नती आदमी की तरह जिसको सबसे ऊंचा महल मिल गया रहने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा मामला हो, तो आपको कुरान की तिलावत कसरत से करना पड़ेगी। कुरान करीम पर हमें और आपको अमल भी करना पड़ेगा और कुरान करीम का वक्त हमें किसी और को नहीं देना है। दोस्त आ गए, चलो क्रिकेट खेलने चलना है, चलो बाद में पढ़ लेंगे, कुरान रख दिया। नहीं, ये वो आदमी था जो कुरान पढ़ता था लेकिन कुरान का टाइम किसी और को नहीं देता था। अपना मामूल था कि हम महीने में कुरान पढ़ेंगे तो महीने में 1 बार पढ़ लेता था। ये मामूल बनाइए, हमें और आपको बनाना पड़ेगा। हम हैं कहां? इन मौलवियों के पास जब नहीं हुआ, मौलाना साहब घर में खैर बरकत नहीं होती है, मुझे दुआ बता दीजिए घर में खैर बरकत कैसे होगी? मौलाना साहब रोजी नहीं है, जितना पैसा मैं कमाता हूं रुकता ही नहीं है। अरे मौलवी क्या आपको दुआ बताएगा? मौलवी के पास घर में खैरो बरकत की दुआएं होती तो दुनिया में कोई मौलवी अपना इलाका छोड़ के बाहर नौकरी करने न जाता। क्यों? आपके गांव में 10,000 रुपए भी महीना नहीं मिलता है, मजबूर होकर वो आपका गांव छोड़ के बंबई में, दिल्ली में, मद्रास में और केरल में 25,000 और 30,000 रुपए में नौकरी कर रहा है। अगर कुरान की दुआओं से खैर और बरकत मिल रही होती और मौलवी को दुआएं मालूम होती तो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के क्यों जाता? हमको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती, भागे फिर रहे हैं मौलवियों के पास। वो मौलवी जैसे जादूगर जादू दिखाता है, जमीन से मिट्टी उठाया, मुट्ठी बंद की, लाठी घुमाया, मुट्ठी खोली तो 1 रुपया बना के दिखा देता है और हम कहते हो देखो मिट्टी का रुपया बना दिया। लेकिन वही जादूगर जब खेल खत्म करता है तो 2-2 और 5-5 रुपए की भीख ग्राहकी से मांगता है। अरे जब तू मिट्टी को रुपया बनाना जानता है तो फिर तुझे 2-2 5-5 रुपए की लोगों से भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? जब मौलवी के पास मेरे भाइयों दुआएं बताकर रोजी और रोटी के दरवाजे खोलने की दुआएं मौजूद हैं, तो ये ताबीज लेकर फिर तुमसे 51 रुपए और 101 रुपए की भीख क्यों मांगता है? क्यों लेता है ये नजराना आपसे? कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन पर हमें और आपको अमल करना चाहिए।
हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो हजरत उस्मान जब उनके पास गए, कहने लगे कि आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, आपने अपनी बेटियों की शादी भी कर दी है, लिहाजा बैतुल माल से हम आपके लिए वजीफा मुतय्यन कर रहे हैं। सीरत सहाबा का ये वाकया देखिए मेरे भाइयों। तो हजरत अब्दुल्ला जवाब देते हैं, क्या उस्मान, मुझे तुम्हारी तरफ से मिलने वाले वजीफे की जरूरत नहीं है, मैंने पूरी जिंदगी जब वजीफा नहीं लिया तो अब भी नहीं, मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद गरीब जो उसको दे दो। फरमाया तुम कमाने के लायक नहीं हो, बूढ़े हो चुके हो, बिस्तर पर लेटे रहते हो, इसलिए वजीफा तुम्हें मिलना चाहिए। कहा नहीं, मुझे इस वजीफे की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला इब्न मसूद से उस्मान ने कहा, तो फिर आपके इंतकाल के बाद आपकी बेटियों के काम आ जाएगा, आप ले लीजिए। फरमाया कि मैंने अपनी बेटियों के लिए भी वजीफे की जरूरत नहीं है। हजरत उस्मान ने कहा, अल्लाह न करे तलाक का जमाना चल रहा है, आपके इंतकाल के बाद अगर आपकी किसी बेटी को तलाक दे दी गई और वो घर में बैठ गई तो ये वजीफा जब जारी रहेगा तो कम से कम तलाक के बाद आपकी बेटी अपने घर पर गुजर बसर तो कर सकती है, इसलिए वजीफा आप अपनी बेटी के लिए मुतय्यन करवा लीजिए। अब्दुल्ला इब्न मसूद जवाब देते हैं, आए उस्मान, मेरी बेटियां कभी भूखी नहीं मर सकती हैं। पूछा कैसे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप कैसे ले रहे हैं कि आपकी बेटियां भूखी नहीं मरेंगी, भूख मरी की नौबत नहीं आएगी। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, आए उस्मान, इसलिए कि मैंने अपनी बेटियों को सूरे वाक़या याद करा दी है, मैंने अपनी बेटियों को सूरे वाक़या सिखा दी है। सूरे वाक़या 26वें 27वें पारे में है मेरे भाइयों। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने अपनी बेटियों को सूरे वाक़या याद करा दी है, और जुमे के खुतबे में मैंने अल्लाह के नबी को यह फरमाते हुए सुना है कि जिस घर में सूरे वाक़या पढ़ी जाएगी उस घर में कभी फाका नहीं होगा, उस घर में कभी भूखमरी नहीं होगी। मैंने अपनी बेटियों को सूरे वाक़या याद करा दी। हम अपने मुआशरे पर नजर डालें, कितनी हमने अपनी बेटियों को क्या सिखाया है। और जाओ अभी इंस्टाग्राम खोलिए तो बिहार की कितनी लड़कियां और बिहार की कितनी बेटियां, हम सिर्फ बिहार का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बिहार में हूं, महाराष्ट्र में जाऊंगा तो वहां का भी नाम लूंगा, दिल्ली में जाऊंगा तो उधर का भी नाम लूंगा, यूपी में जाऊंगा तो उधर का भी नाम लूंगा। मैं बिहार इसलिए क्योंकि मैं बिहार में हूं। मेरे भाइयों, जाओ देखो कि हमारी कितनी बेटियां आज इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर वीडियो बनाती हुई नजर आती हैं, अपने जिस्मों से कपड़े उतार कर फेंक दिए हैं, अपने जिस्मों से कपड़े उतर गए, दुपट्टे उतर चुके हैं। कितनी नंग और कितनी और यानियत के साथ आज कैसी कैसी वीडियोस बन रही है। हमारे घर में खैर और बरकत के दरवाजे खुले तो कहां से खुले। लड़के 12-12 बजे के बाद घर में आ रहे हैं और बाप बेचारा जानता है लेकिन अपने बेटे से कुछ नहीं कह पा रहा है क्योंकि वो डांट नहीं दे, कहीं फटकार न दे। आज बाप को अपने बेटे को समझाने की फुर्सत नहीं है। ईशा की नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद मेरे भाइयों रोजाना घर से बाहर निकलना, ईशा की नमाज के बाद गप्पे करना शरीयत में जायज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबियों को भी मना कर दिया था जो ये कह रहे थे कि मैं तो रात भर नमाज पढ़ूंगा और कभी नहीं सोऊंगा। किसी ने कहा मैं दिन भर रोजा रखूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा रात भर नमाज पढ़ना ये शरीयत नहीं है, ये सुन्नत नहीं है। मेरे भाइयों, जब इंसान को रात भर नमाज
पढ़ने की इजाजत नहीं दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम रोजाना मामूल बना लोगे और रात रात भर नमाज़ें पढ़ते रहोगे, इबादत करते रहोगे, तो तुम मुझ में से नहीं, फलैस मिन्नी, मुझ में से नहीं। उस शख्स को आप ये कह रहे हैं मुझ में से नहीं, जब नमाज पढ़ने वाले सहाबी के लिए आपका ये हुक्म है, तो मेरे भाइयों पूरी पूरी रात क्रिकेट में गुजारने वाले, फुटबॉल में गुजारने वाले, कैरम बोर्डों में गुजारने वाले, अपने घर से बाहर अय्यारी उमंकारी में पूरी पूरी रात गुजारने वाले, जरा सोचें जब एक मुसलमान को पूरी पूरी रात इबादत करने की इजाजत नहीं दी है, तो तुम्हें क्रिकेट खेलने की इजाजत कैसे मिल गई? तुम्हें पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड खेलने की इजाजत कैसे मिल गई? मेरे नौजवानों, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। हजरत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई। उन 10 बातों की नसीहत तो मैं अपने मुख्तसर से वक्त में नहीं कर पाऊंगा मेरे भाइयों, उसमें से 4-5 चीजें मैं आपको बता दूं जो उसका हमारे समाज से ताल्लुक है। हजरत मुआज़ कहते हैं 10 बातों की मुझे वसीयत फरमाई। क्या मुआज़ ये 10 काम तुम करते रहना, और इन 10 कामों में आपने पहला काम ये बताया, ला तुशरिक बिल्लाहि कुतिलता हुर्रिता। ऐ मुआज़, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, शिर्क मत करना, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। मजबूरी में जब आदमी की जान जा रही हो, अपनी जान को बचाने के लिए अगर उससे कुफ्र करवाया जा रहा हो, तो कुफ्र करने की इजाजत तो है शरीयत में, लेकिन जान बचाने के लिए अगर किसी से शिर्क करवाया जा रहा हो तो शिर्क की इजाजत नहीं है। इन कुतिलता हुर्रिता, तुझे कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए, जलवा लेना, कत्ल हो जाना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। जैसे जर्जीज साहब की कंपट्टी पर कोई आदमी पिस्टल रख दे, बंदूक रख दे, लिंचिंग वाले जो आजकल कर रहे हैं, और पकड़ के बांध दे चारों तरफ से और कहे कि अल्लाह को मानता है, बोल हाँ, चल अपने खुदा का इनकार कर, चल अपने अल्लाह का इनकार कर, नहीं तो हम शूट कर देंगे, अल्लाह का इनकार कर, नहीं तो हम जान ले लेंगे, तेरी खोपड़ी उड़ा देंगे तेरी। अगर अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो यहां कुफ्र करना जायज है अपनी जान बचाने के लिए। अल्लाह का इनकार कर सकते हो लेकिन दिल से नहीं, सिर्फ जबान से। दिल आपका यही होना चाहिए, नहीं मैं तो अल्लाह को मानता हूं, और घर जाने के बाद फिर से उस पर कायम हो जाइए। लेकिन जान बचाने के लिए उन लिंच करने वालों को आप कह दो नहीं मैं अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह नहीं, अल्लाह का इनकार करता, और वो तुम्हें छोड़ रहे हैं। अगर तुम्हें मालूम है कि इनकार करने से मेरी जान बच जाएगी तो जान बचा दो, जान से कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर वही लिंचिंग करने वाले, खंजर लेकर मारने वाले, तलवार लेकर आने वाले, या पिस्टल तुम्हारी कंपट्टी पर रखकर ये कहें तुम अल्लाह को सजदा करते हो मस्जिद में जाकर, हाँ मेरे सरकार को सजदा करो, या मेरे सामने झुको, या देवी देवता के सामने झुको, या हमारे मंदिर की मूर्ति के सामने झुको, इसको भी सजदा करो तो हम तुम्हें छोड़ेंगे। अगर तुमने मुझे या मेरी देवी देवता को सजदा नहीं किया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अभी शूट कर देंगे। तो यहाँ पर जान बचाने के लिए किसी दूसरे के सामने सजदा करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह को यह मंजूर है कि कोई मेरा इनकार कर दे, लेकिन अल्लाह को यह मंजूर नहीं है कि कोई बंदा मेरा हक मारकर किसी और को दे दे। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा सकते हो, लेकिन अगर अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे के सामने सजदा करके जान बच रही है तो वहां जान दे देना अच्छा ही है, वहां जान बचाना जरूरी नहीं है। इन कुतिलता हुर्रिता, कत्ल कर दिया जाए तो कत्ल हो जाना, जला दिया जाए तो जलवा लेना अपने आप को, राख कर दिया जाए तो राख हो जाना, लेकिन किसी गैर के सामने सजदा मत करना। यह है कुफ्र और शिर्क के दरमियान फर्क। जबरदस्ती कोई पकड़ के कंपट्टी पे बंदूक रख के कहे बोलो जय श्री राम, यहां
कलमा कुफ्र अदा किया जा सकता है। जय श्री राम। शिर्क नहीं है। आपने राम की असमत का इकरार किया है, कोई कलमा कुफ्र तो है लेकिन शिर्क नहीं है। ऐसा कहने से अगर जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन वो ये कहे कि हमारे कृष्ण जी को, राम जी को सजदा करो, हमारे भगवानों को सजदा करो, तो यहां पर सजदा नहीं किया जा सकता है। यानी सजदा करके अपनी जान अगर आप बचा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो यही कहा है मास ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन, अल्लाह के साथ किसी को इतना सा भी शरीक मत करना। इन कुतिलता हुर्रिता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए, जल जाना, कत्ल हो जाना, लेकिन शिर्क मत करना, पहली चीज। दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने कहा, आए मुआज ला तउक्कन वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। आए मुआज, तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है, बाप माँ दोनों, वालिदैन दोनों को लिखा गया है, वाइना मराकान तखरुज मिन अहलिका व मालिक। अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना, किसी भी कीमत पर अपने माँ बाप का दिल न दुखाना। अगर से तुम्हारे माँ बाप हुक्म दें तुम्हें बीवी बच्चों को छोड़ दो, अहलो हयाल से बेदखल हो जाओ और अपना मालो दौलत छोड़ दो, तो अपना मालो दौलत भी छोड़ देना कमाया हुआ। और तुम्हें अगर घर से निकाले तो अगरचे वो घर तुमने अपने पैसों से खरीदा हो, फिर भी अगर वो तुमसे कहीं निकल जा घर से, तो तुम अपने घर से निकल जाना, लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। इतनी बड़ी कुर्बानी कोई औलाद देगी? अरे हम तो बाप के घर से नहीं निकलते, अपने घर से कैसे निकल जाएं? हम तो बंटवारे में चल बैठते हैं, बड़े भाई को इतना दे दिया, हमें इतना कम। हम तो अपने बाप का घर नहीं छोड़ सकते, अपना घर कैसे छोड़ें? यहां अल्लाह के नबी कह रहे हैं घर ही नहीं, बीवी बच्चों को भी कह छोड़ दो तो छोड़ना पड़ेगा। यह है बाप की इज्जत, यह है बाप का मकाम, यह है बाप का दर्जा। कोई औलाद अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकती है। मान लीजिए बाप ने बेटे को अलग कर दिया, बेटा कमा रहा है, बाद में बाप बहुत गरीब हो गया, बेटा बहुत पैसे वाला है, तो कोई भी बेटा ये चाहे कि मैं अपने बाप को ज़कात दे दूं, तो कोई औलाद अपने माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकती है, इसलिए कि औलाद खुद उसके बाप की है और जो कुछ बेटे ने कमाया है ये भी उसके बाप का। इन्नका मालुका ले अबीक, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप। समझ रहे हैं आप? और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुल्क शाम में जाकर शादी कर ली, अपनी बीवी के साथ रह रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल से मिलने आए, घर के दरवाजे को दस्तक दी, बीवी बाहर निकली, बीवी से कहा ये घर इस्माईल का है? जवाब दिया जी। कहाँ है इस्माईल? कहा वो जंगल में गए हैं शिकार खेलने के लिए। अच्छा कब आएंगे? पता नहीं, जब शिकार लगेगा हाथ तो उसको लेके आएंगे। अच्छा घर में तुम्हारी गुजर बसर कैसे चल रही है? इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा कि बहुत बुरा हाल है मेरे घर का। क्या पूछ रहे हो? सुबह खा लूं तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लूं तो सुबह नहीं मिलता, बहुत बुरा हाल है। देखो ना शिकार करने जाना पड़ रहा है जंगल में, कुछ है नहीं घर में खाने पीने को। जंगल के शिकार का गोश्त खाने पर डिपेंड है हमारे फैमिली, हमारा घर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया नहीं कि बेटी मैं तुम्हारा ससुर हूँ, बताया नहीं। इतना कहा कि अच्छा ठीक है, जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाए उनसे कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था। अच्छा ठीक है बोल दूंगी। और जब जाने लगे तो कहने लगे कि आए इस्माईल की बीवी, तुम्हारे हस्बैंड जब घर पे आ जाएं तो उनसे ये कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और उसने ये कहा कि घर की चौखट ठीक नहीं है, अपनी चौखट को बदल दो। चौखट समझते हैं ना घर की चौखट ठीक नहीं है, इस चौखट को बदल दो। अब वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी कहती है बुढ़ा सटिया गया, घर की चौखट तो बिल्कुल ठीक है, गर्मी में हवा आती है, सर्दी में धूप आती है, और बुढ़ा कह रहा
चौखट बदल दो। तेरे बाप का हुक्म चलता है क्या? हाँ जा ठीक है, क्या नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शाम को शिकार करके घर लौटे तो बीवी ने सारी बात बता दी। एक बूढ़ा आदमी आया था, अच्छा उन्होंने आपको सलाम कहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए क्योंकि समझ गए कि वो मेरे बाप थे। क्या अच्छा सलाम कहा है? कहा। और कुछ कहा है? कहा। बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा था वो बुढ़ा। क्या कह रहा था? बुढ़े ने कहा कि अपने घर की चौखट बदल दो। बताओ इस चौखट में क्या बुराई है? सर्दियों में धूप आती है, गर्मियों में हवा आती है, चौखट तो ठीक है। बुढ़ा कह रहा था कि चौखट बदल दो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी बीवी जरूर तुमने कोई ऐसी बात कही है। कहा मैंने क्या कहा? कुछ पूछा था मेरे पास उस बुढ़े ने? कहाँ पूछा था? घर में गुजर बसर कैसी चल रही है? कहा तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि बहुत बुरा हाल है। जो घर का हाल था बता दिया। भूखमरी है, सुबह खा लो तो शाम को भूखे सो जाओ, शाम को खा लो तो सुबह भूखे उठ जाओ। शिकार के गोश्त पर घर की फैमिली चल रही है। जो कंडीशन थी वो मैंने बता दी। फरमाया मेरी बीवी यही वजह है कि मेरे बाप ने कहा चौखट बदल दो, क्योंकि तुमने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। जब उसने पूछा कि घर का गुजर बसर कैसा चल रहा, तो मैं ये कहना चाहिए था अल्लाह ने जिस हाल में रखा है अल्लाह का शुक्र है, मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, ये कहना था तुम्हें। और तुमने कह दिया कि बहुत बुरा चल रहा है। मेरे बाप समझ गए कि तुम अल्लाह की नाशुक्रगुजार औरत हो, तुम अल्लाह की नाफरमान बंदी हो। अच्छा फिर कहा उन्होंने चौखट बदलने के लिए कहा है चौखट तुम हो। वो बुढ़ा मुझे चौखट कह रहा था। हाँ, और बदलने का हुक्म दिया, यानी ये कहा कि औरत अल्लाह की नाफरमान बंदी है, इसको तलाक दे दो। आए मेरी बीवी, मैं अपने बाप का हुक्म नहीं टाल सकता, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। ये था बेटा जो अपने बाप का इशारा भी समझ गया। और हजरत इब्राहिम ने ये कहकर कि मैं इस्माइल ने कि मैं अपने बाप का हुक्म नहीं टाल सकता, अपनी बीवी को तलाक दे दी। फिर दूसरी शादी कर ली। फिर एक जमाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आए, फिर इस्माइल नहीं थे। फिर दूसरी बीवी से पूछा कहाँ गए शिकार करने, कब आएंगे? शाम तक आएंगे। घर में गुजर बसर कैसी चल रही? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हर हाल में ठीक हूँ। कहा अच्छा ठीक है, जब तुम्हारे शौहर घर में आ जाए तो कहना एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने सलाम कहा है और उसने कहा है कि घर की चौखट बिल्कुल सही है, उसको बरकरार रखना, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। बीवी ने पूरी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा घर की चौखट तुम हो, यानी मेरे बाप तुमसे खुश हैं। तुमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में हो। मेरे भाइयों, इतनी सी नाफरमानी की थी इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने कि घर का गुजर बसर अच्छा नहीं चल रहा। ये तो हमारे घर की औरतें रोज कहती है। और बताओ कहती कि नहीं कहती? कुछ करता नहीं है, पड़ा रहता है, रात के 12 बजे आता है, कमाता नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, घर कैसे बनेगा? ये तो ताने आजकल के मर्द रोज सुनते हैं। क्या कोई है आज की इस दुनिया में ऐसी औलाद जो अपने माँ बाप की बात मानकर घर छोड़ दे, मकान छोड़ दे, बीवी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे? नहीं। जबकि वालिदैन का मकाम इतना ऊंचा है कि अगर वो तुम्हें हुक्म दें कि अपने अहल वयाल को छोड़ दो, बीवी बच्चों को छोड़ दो, माल और दौलत छोड़ दो, तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। चलो दो चीजें शॉर्ट में बता रहा हूं। तीसरी चीज, वला ततरुकन सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कभी किसी भी हाल में मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो फर्ज नमाज कदरन जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह की जिम्मेदारी उससे बरी हो जाती है, अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर आयद नहीं होती। नमाज के बारे में तो आप मेरी पूरी तकरीर 2 घंटे की हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप सुन सकते हैं मेरे भाइयों, देख लीजिएगा नमाज के ऊपर। यहाँ इतना बता दूं कि फर्ज नमाज कभी किसी भी कंडीशन में आप नहीं छोड़ सकते। ला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन। उलमा बैठे हैं, जानते हैं, नूर ताकीद बानून सकीना के साथ पेश किया अल्लाह के नबी ने। ला ततरुकन्ना, हरगिज हरगिज कभी भी किसी भी कंडीशन में
तुम फर्ज नमाज मत छोड़ना।